शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, कल आप लोगों को मेरा वॉइस प्रॉब्लम फ़ील हो रहा था। वो जस्ट माइक का इशू था जिसकी वजह से कल मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग ठीक नहीं हो सकी। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी ज़ैन अली शाह अटक से शेयर कर रहे हैं। ज़ैन कहते हैं आज आपके साथ मैं 2 कहानियाँ शेयर करना चाहता हूँ। पहली कहानी मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे साथ शेयर की है। 2015 की बात है। उन लोगों की अपनी एक शॉप है, वहाँ पर उन लोगों का क्लॉथ्स का बिज़नेस है, कपड़ों की शॉप है। तो वो कहता है कि हम लोगों की जो शॉप है यानी मार्केट जो है वो घर से दूर है। तो एक दफ़ा हम दोनों भाई घर वापस आ रहे थे तो शाम हो गई, ठंड भी थी। तो मैंने अपने भाई से ये कहा कि क्यों ना हम लोग शॉर्टकट रास्ते से चले जाते हैं। अगर हम लोग मेन रोड की तरफ से गए तो हो सकता है हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी जाएं, ठंड भी है और देर भी हो जाएगी। दोनों भाइयों ने कहा ठीक है, हम दोनों शॉर्टकट रास्ते से चलते हैं। वो जो शॉर्टकट रास्ता था वो बहुत ही सुनसान और वीरान सा था। उस शॉर्टकट रास्ते पर बहुत ज़्यादा कम लोग आया जाया करते थे। जब वो लोग उस शॉर्टकट रास्ते पर गए तो वहाँ पर सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा दरख्त भी थे दोनों साइडों पर। तो छोटे भाई ने बड़े से कहा कि मुझे तो डर लग रहा है, हम लोग ऐसा करते हैं मेन रोड से ही चले जाते हैं, ये बहुत ही सुनसान रास्ता है। तो बड़े भाई ने ये कहा कुछ नहीं होता, डरने की ज़रूरत नहीं है, तो आओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे वो लोग चलते हुए जा रहे थे वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त था। वो लोग नहीं जानते कि वो दरख्त किस चीज़ का था। एकदम से उस दरख्त ने ज़ोर ज़ोर से झूलना शुरू कर दिया। वो दरख्त इस तरह से हिल रहा था जैसे कोई बहुत सख्त आंधी या तूफान होता है। दोनों भाई डर गए कि यहाँ पर तो ना कोई आंधी आ रही है और ना ही इतनी तेज़ हवा चल रही है, तो फिर सिर्फ ये एक ही दरख्त क्यों हिल रहा है। बड़े भाई ने छोटे भाई से ये कहा कि रुको मैं ज़रा देख कर आता हूँ आखिर ये दरख्त क्यों इस तरह से झूल रहा है। जिस पर छोटे भाई ने कहा नहीं रहने दो, हम लोग वापस चलते हैं, हम लोग मेन रोड से ही चले जाते हैं, पता नहीं ये इतना सुनसान रास्ता है और ये दरख्त भी हिल रहा है। उसने कहा कुछ नहीं होता, हो सकता है यहाँ पर कोई परिंदा हो, वो अटक गया हो, कोई बिल्ली वगैरह कोई जानवर ऊपर चढ़ा हो तो वो ना अटक गया हो, तो मैं देख लेता हूँ। इतने में बड़ा भाई जो था वो उस दरख्त के नीचे चला गया और उस दरख्त के नीचे जाकर झांक कर दरख्त के अंदर देखने लग गया। तभी उसके छोटे भाई ने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। तो बड़े भाई ने उसको ये कहा कि तुम कितने डरपोक हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है और तुम फजूल में ही चीखें मार रहे हो। उसने ये कहा कि देखो ऊपर दरख्त पर क्या चीज़ बैठी है। जैसे ही बड़े भाई ने ऊपर दरख्त की तरफ देखा तो वो भी चीखें मारता हुआ पीछे भागा जिस तरफ उसका भाई था। उन दोनों का ये कहना है कि हम लोगों ने दरख्त के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा डरावने चेहरे वाली औरत नुमा मखलूक को देखा। उसका जो वजूद था वो बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी औरत का वजूद होता है। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था, बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर था और एक आँख थी और उसके लिप्स भी नहीं थे। उसे देखने की देर थी, हम लोगों ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। जैसे कैसे करके हम लोग अपने घर पहुँचे। हम लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। घर वालों को जब ये बात बताई तो वो लोग डांटने लगे कि तुम लोग शाम के टाइम मगरिब के बाद उस सुनसान रास्ते की तरफ से क्यों आए, तुम लोगों को मेन रोड के रास्ते की तरफ से ही आना चाहिए था। वो जगह इसीलिए सुनसान और वीरान है कि वहाँ पर जिन्नात के असरात हैं। जैद कहते हैं मेरा दोस्त बताता है मैं बहुत ज़्यादा डरता था, मुझे नींद नहीं आती थी। जब मैं सोता था तो मुझे ख्वाब में वही औरत नज़र आती थी। जब मैं हद से ज़्यादा डरने लग गया तो उसके बाद मैंने अपनी अम्मी और अब्बू जिस रूम में सब सोते थे उस रूम में सोना शुरू कर दिया। पहले मैं अकेला सोता था। मेरी ये कंडीशन थी कि मैं अकेला बैठ भी नहीं सकता था। अगर कभी मैं अपने बहन भाइयों के अलावा या अम्मी अब्बू के अलावा बैठता था, आंखें बंद करता था, तो फिर उसी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था। 2 साल मुसलसल वो अपने घर वालों के साथ ही सोता रहा और ये कहता है कि आज के दिन तक भी मैं उसका वो डरावना चेहरा नहीं भूल सकता।
इसी तरह से जैन कहते हैं कि 2 दिन पहले की बात है, मेरी अम्मी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो खाना घर पर नहीं बना था। अब्बू जाकर बाहर से खाना लेकर आए और वो खाने में बीफ लेकर आए। मुझे बीफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रात 10-11 बजे का टाइम था। मैं किचन में गया और जाकर अपने लिए चाय और चिप्स बनाने लग गया। इतने में मेरा भाई आया और आकर ये कहने लग गया कि क्या मसला है तुम्हें, तुम दरवाजे के ऊपर टांगे क्यों मार रहे हो, अब्बू बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। मैंने अपने भाई से ये कहा, मैं तो अपने लिए चाय और चिप्स बना रहा हूँ, मैंने कब टांगे मारी हैं। जिस पर उसका ये कहना था कि झूठ मत बोलो। तभी मैं फ़ौरन से अपने अब्बू के पास गया तो अब्बू ने भी मुझे यही बात कही कि तुम अभी दरवाजे के ऊपर टांगे मार रहे थे। मुझे खासा ताज्जुब हुआ कि मैं भी तो किचन की तरफ ही था, मुझे तो किसी की आवाज़ नहीं आई, फिर इन लोगों को ये आवाज़ कैसे आ गई। खैर, मैं दोबारा से चाय और चिप्स लेकर अपने कमरे में चला गया। मेरे कमरे के बाहर जो शहर है वहाँ पर आम का दरख्त है। अभी मैं वहाँ पर बैठा ही था, एकदम से मुझे ऐसा महसूस होने लग गया जैसे बाहर कोई अपने जूते ज़मीन के ऊपर रगड़ता है तो आवाज़ आती है। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने उठकर जैसे विंडो में से देखा तो बाहर कुछ भी नहीं था, लेकिन जूते रगड़ने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। मैंने ये बात जाकर फ़ौरन से अपने अब्बू को बताई तो अब्बू का ये कहना था, जल्दी से दरवाजे बंद कर दो और विंडो भी मत खोलना और आयतल कुर्सी पढ़ो। ज़ैद कहते हैं हम लोगों के घर में असरात हैं और उनसे रिलेटेड काफ़ी वाक़यात मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन अब ये जो रिसेंटली हम लोगों के साथ हुआ है ये काफ़ी अरसे के बाद हुआ है। ये 2 स्टोरीज़ थी जो ज़ैन अली शाह ने अटक से शेयर की। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। लिसनर्स, बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी दीदी शेयर कर रही है इंडिया पूना से। दीदी की कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। तो ये इंसिडेंट मेरे साथ 2018 में हुआ था। तब सॉरी मैं अपना नाम बताना भूल गई। मेरा नाम निधि है और मैं पुणे से हूँ। तो 2018 के में मुझे बेंगलोर से एक जॉब ऑफ़र हुआ था। वो बहुत अच्छी कंपनी थी, तो मैंने वो जॉब एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके लिए मुझे बेंगलोर शिफ्ट होना था। तो मैं बेंगलोर आ गई और मेरी वहाँ पर एक दोस्त रहती है अनीता। मैं पहले के कुछ दिनों में उसके साथ रही, लेकिन हम ऐसे किसी के घर में ऐसे ही नहीं रह सके, तो मैं साइड बाय साइड अपार्टमेंट के भी ऐसे खोज में थी। तो मेरा एक कलीग था सौरभ, उसने मुझे बताया कि इस जगह पे एक अपार्टमेंट अवेलेबल है, तो आप चाहिए तो उसको देख लो। तो उसके रेफरेंस से मैं वो अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। उसको पहले देखते ही मुझे वो अपार्टमेंट अच्छा लगा और बिना कुछ मैं जल्दी से वहाँ पर शिफ्ट हो गई। पहले के 2-3 दिन तो बहुत नॉर्मल थे, लेकिन उसके बाद मुझे अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस आना चालू हो गया। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे अजीब सा फील होने लगा। इससे मायूसी सी उस अपार्टमेंट में है। मुझे हमेशा ऐसा लगता था। सुबह के वक्त तो इतना कुछ नहीं लगता था, कि रात में ऐसा लगता है पूरा अपार्टमेंट ही बदल जाता था। हमेशा आधी रात को वगैरह ऐसे वॉल्स पे कोई नॉक करता, या फिर धीमे से कोई कुछ फुसफुस आदि की आवाज़ आती थी। इवन दिन को भी जब मैं अपार्टमेंट में अकेली रहती थी तो मुझे लगता था कि मेरे साथ कोई है, मुझे कोई घूर रहा है। अपार्टमेंट में जैसे चलती थी मुझे लगा मेरे साथ पीछे कोई चल रहा है। जब मैं पीछे मुड़ती थी मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि ये सब मेरे मन में है, मैं नई जगह पर शिफ्ट हुई हूँ, इसलिए शायद मुझे एडजस्ट होने में वक्त लग रहा है। तो मेरा अकेलापन दूर करने के लिए मैंने फिर एक कैट खरीदी। उसका मैंने नाम पर्सी रखा। पर्सी मेरे साथ रहना चालू कर दिया। तो जब पर्सी हमारे उस अपार्टमेंट में रहने है, उसका बिहेवियर पहले दिन से बहुत अजीब था। वो एक ऐसे कॉर्नर में एक हॉल
मतलब वो अपार्टमेंट कैसा कि किचन है, किचन जो कि बहुत बड़ा है और हॉल मीडियम साइज का है। एक ऐसा लाइक हॉलवे है और राइट साइड पर बाथरूम है और लेफ्ट साइड पर एक बड़ा बेडरूम है। तो जो हॉलवे था वो उधर ही जाके मतलब लाइक ऐसे म्याओ 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 करके लाइक ऐसी चिल्लाती रहती थी और किसी चीज़ को देखकर शायद वो गुर्राती रहती, लाइक खे खे करके, वैसा जो कैच करता है ना। फिर उसका वो बिहेवियर देख के मैं और भी सस्पिशियस हो गई उस अपार्टमेंट के बारे में कि लाइक इस अपार्टमेंट के साथ कुछ तो गलत है। लेकिन फिर भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि मैं बहुत ही लाइक साइंटिफिक लड़की थी और साइंस को ही बहुत मानती थी। तो मैंने लगा कि लाइक हो सकता है कि उसके साथ सब नया हो, इसलिए उसका एडजस्ट में प्रॉब्लम है, मैं उसको झुकला देती थी। तो एक दिन रात को मैं ऐसे ही सो रही थी, मतलब उस वक्त मैं आधी नींद में थी और आधी जगी हुई थी। तो तभी अचानक मुझे हॉलवे से ऐसी कदमों की आवाज़ सुनाई थी। उस वक्त लिटरली लग रहा था कि लाइक कोई वहाँ पर चल रहा है। तो डर के मारे मैंने पूरी चादर अपने लाइक चेहरे पे ओढ़ ली और मेरी जो कैट भी है वो भी ऐसे म्याओ 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 चिल्लाना चालू हो गई। और फिर आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन मेरा डोर था, मतलब रूम का डोर, वो अंदर से बंद था, वो पता नहीं कैसे अपने आप खुला। और फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई अंदर आ गया है और फुटस्टेप्स की आवाज़ों से ऐसा लगा कि कोई अंदर आया है और बेड के राइट साइड पे आकर वो रुक गया है, वो जो भी था। तो मैंने फिर हिम्मत की देखने के लिए कि क्या है। एक आँख में मैं चादर खिसकी थोड़ी और एक आँख से देखा कि रूम में कौन है करके, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो मैं उठ के खड़ी हो गई। फिर पूरा अपार्टमेंट छाना, कुछ भी नहीं था लिटरली। तो मुझे लगा कि मैं पागल हूँ लिटरली। आई जस्ट थॉट एट दैट टाइम आई एम इमेजिनिंग थिंग्स एंड सॉर्ट ऑफ। और मैंने थोड़ी सी लाइक डिप्रेस्ड रहने लगी, मतलब मैं किसी से भी बात नहीं करती थी। मुझे डर लगता था किसी से बात करना कि अगर किसी से बात करने मेरे मुंह से ये निकल गया कि मैं ऐसा ऐसा मेरे घर में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, फिर पैरानॉर्मल कुछ एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो लोगों को लगेगा मैं पागल हूँ, तो कोई मुझसे बात नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने बात अपने तक ही रखी। फिर एक दिन जो है मेरी अनीता, मेरी फ्रेंड, मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में रहने आई थी। तो हम दोनों हॉल में ऐसे ही जनरल टॉपिक पे लाइक गपशप लड़ा रहे थे और मेरी जो कैट थी वो मेरे पैर के इधर ही लाइक सो रही थी। फिर अचानक से मेरी कैट उठी और फिर भागते हुए मेरे रूम के बाहर वो गई और फिर म्याओ 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 करके फिर से लाइक चिल्लाने लगी। तो मुझे तो समझ नहीं आया ऐसे क्यों कर रही है। तो मैं इसके पीछे चली गई और मेरी दोस्त भी मेरे साथ आई देखने के लिए कि मामला क्या है। तो मैंने देखा कि वो जो मेरी बिल्ली है वो मेरे रूम के अंदर देख रही है, मेरी क्लोजेट की तरफ देख रही है। तो मैंने भी उस डायरेक्शन में देखा तो मैंने एक सफ़ेद सी परछाई देखी। वो ऐसे हवा से ज़मीन से थोड़ा ऊपर उड़ रही थी और वो एकदम ऐसे इंसानी शेप में थी। तो मैं 2 मिनट तो उसको लाइक देखती रही, फिर वो अचानक से गायब हो गई। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब मैं बहुत शॉक में थी। तभी मेरे फ्रेंड ने मुझे ऐसे हिलाया और मुझे पूछा कि तुमने वो देखा क्या, कि मैंने अभी वाइट कलर का एक परछाई जैसे कुछ देखा। तो मुझे मन में रिलीफ हुआ कि जो भी मैं देख रही हूँ वो सिर्फ मेरे तक या फिर मैं जो भी एक्सपीरियंस कर रही थी अब तक वो सब वहम नहीं था, वो सच था। तो मैंने उसको बोला हाँ मैंने भी देखा और मैं कुछ दिनों से वो ये सब चीज़ एक्सपीरियंस कर रही थी, लेकिन मैंने किसी को ये बताया नहीं। मैंने बोला पागल, तुमने मुझे बताना चाहिए था। मेरे जो चाचू है वो इन सब चीज़ों में जानते हैं, हम कल ही उनके पास जाते हैं, फिर वो कुछ उपाय बता देंगे। फिर अगले दिन मैं उसके चाचा के पास गई और फिर मैंने अपना सारा
लाइक एक्सपीरियंस उसको अपनी स्टोरी बताई, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की और फिर पता नहीं कुछ मंत्र वंत्र पढ़ने लगे। तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, उस अपार्टमेंट में जो भूत है कि वो आत्मा बस तुम्हें देखती है, लेकिन उसने कभी तुझे लाइक नुकसान नहीं पहुंचा, वह अच्छी आत्मा है। वहाँ पर तुम्हारे आने से पहले एक आदमी रहता था, लेकिन उसकी जो डेथ थी वो ऐसे समय से पहले ही हो गई और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, इसलिए वो अभी तक उसकी आत्मा भटक रही है, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें एक मेरी सोसाइटी के पीछे एक भैरवनाथ का मंदिर है, उधर जाके तुम उस नारियल लो और उस आत्मा के मोक्ष के लिए प्रेयर करो तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और तब से उस अपार्टमेंट में मुझे कुछ भी लाइक ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं हुआ। सो यही मेरी कहानी है। होप यू लाइक दैट। थैंक यू वेरी मच निधि, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी फरहान असर शेयर कर रहे हैं यूएई से। फरहान कहते हैं, आज आपके साथ जो हॉरर इंसिडेंट मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये भी हमारे दोस्त मुमताज़ साहब ने ही शेयर किया है। वो कहते हैं कि ये खौफनाक वाक़या एक एजेड कपल थे, उनकी ज़िंदगी का है। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो लोग जौहर टाउन गुलशनाबाद के पास रहते थे। वहाँ पर उन लोगों की एक फ्लैट में रिहाइश थी, सेकंड फ्लोर पर वो रहते थे। तो वो बताते हैं कि मेरी मिसेस के साथ एक प्रॉब्लम थी। मेरी मिसेस चलते चलते गिर जाया करती थी। जब भी वो कोई काम कर रही होती थी तो एकदम से उनका पाँव मुड़ जाता था। कभी उनका पाँव इतनी ज़ोर से मुड़ता था कि पाँव पर चोट लग जाती थी, कभी बाजू पर चोट लग जाती थी, कभी कोहनी पर बहुत ज़्यादा ज़ख्म आ जाता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि घर में कोई भी नहीं होता, पता नहीं मेरी वाइफ़ के साथ ऐसा क्या मसला बनता है कि ये गिर जाती है। उनको कोई भी मेडिकल इशू भी नहीं था, ना ही उनको कोई बीपी प्रॉब्लम था, ना ही कोई ऐसी डिज़ीज़ थी जिसकी वजह से वो इस तरह से काम करती करती गिर जाया करें। वो कहते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तो मैं जहाँ पर हम लोग रहते थे दारुल उलूम के पास ही, वहाँ पर एक मौलवी साहब थे। मैं नमाज़ पढ़ने जाता था, मेरे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी इस्लाम दुआ भी थी। तो मैंने अपना ये जो मसला था उन मौलवी साहब के साथ शेयर किया। मौलवी साहब ने जब मेरी पूरी बात सुनी तो मौलवी साहब का ये कहना था कि आपके घर पर जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आपका फ्लैट है, वहाँ पर कोई दरख्त वगैरह है। तो मैंने उन्हें ये कहा कि हम लोग तो सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, हम लोगों के घर में तो कोई दरख्त नहीं है, लेकिन हम लोगों के घर की बैक साइड पर दरख्त हैं और उनकी जितनी भी शाखें हैं वो हम लोगों के टेरेस में बालकनी में आती हैं। उस पर उनका ये कहना था कि वो जो शाखें हैं उनके ऊपर जिन्नात के बच्चे रहते हैं और वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा शरारती हैं। उन्हीं शाखों के ज़रिए वो बच्चे आपके घर में आते हैं और आपकी मिसेस के साथ भी शरारत करते हैं, उनको धक्का दे देते हैं, गिरा देते हैं। बेहतर यही है कि आप लोग वो फ्लैट छोड़ दें, उसके बाद आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। फिर वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने ऐसा ही किया, हम लोगों ने वो फ्लैट छोड़ दिया और उसके बाद कभी भी उनकी मिसेस के साथ ऐसा वैसा कोई भी मिसहैप नहीं हुआ। ना तो कभी गलती से उनका पाँव बेंड होता था और ना ही कभी दोबारा से उनको कोई चोट लगती थी। ये एक इंसिडेंट था जो फरहान असर ने यूएई से शेयर किया। बहुत शुक्रिया फरहान आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ समंदरी की रहने वाली एक फैमिली की हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। 2016 की बात है। वो लोग कहते हैं कि ईद का दिन था तो हम लोग अपने रिलेटिव्स के पास गए हुए थे। शाम हो गई, हम लोगों ने वहीं पर खाना खाया। जब हम लोग वापस आ रहे थे तो हम लोगों का प्लान बना कि क्यों ना हम लोग आइसक्रीम भी खाकर घर जाएं। तो जैसे ही हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए जाने लगे तो उनके घर से मार्केट काफ़ी ज़्यादा दूर थी। तो हम लोगों ने कहा कि क्यों ना हम लोग कोई शॉर्टकट रास्ता देखते हैं, उस तरफ से हम लोग चलते हैं। वहाँ पर एक रास्ता था, वो रास्ता भी जाता तो मार्केट की तरफ ही था, लेकिन वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा वीरान और सुनसान था क्योंकि उस रास्ते पर
एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान होता था। शायद उस कब्रिस्तान की वजह से वो रास्ता जो था वो रात के टाइम सुनसान और वीरान था। हम लोग गाड़ी में थे। हम लोग उस रास्ते से मार्केट की तरफ जाने लगे। जैसे ही हम लोग कब्रिस्तान के पास पहुँचे, एकदम से हम लोगों की गाड़ी का टायर ब्रस्ट हो गया। अब हम लोग ना तो मेन रोड के ऊपर थे और ना ही उस रोड पर थे जहाँ से हम लोगों ने टर्न लिया था। हम लोग बिल्कुल मिड में थे और वहाँ पर बिल्कुल कोई बंदा या बंदे की ज़ात नहीं थी, ना कोई ट्रैफिक, ना कोई शॉप जहाँ से हम किसी से कोई हेल्प ले सके। हम लोगों का जो ड्राइवर था वो गाड़ी से उतरा और इधर उधर देखने लगा कि शायद मुझे यहाँ पर कोई नज़र आ जाए, क्योंकि टायर चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था और हम लोगों के पास टायर चेंज करने के लिए कोई टूल्स भी नहीं थे। तभी वो क्या देखता है कि उसको कब्रिस्तान में से एक रोशनी सी महसूस हुई। वो गौर करके देखने लगा तो कब्रिस्तान में से रोशनी आ रही थी। उससे ये लगा कि जैसे ईद का दिन है तो सब लोग अपने प्यारों की कब्रों पर जाते हैं, हो सकता है कोई हो। लेकिन फिर उसने सोचा कि इतनी रात को तो कोई भी नहीं जाता, फिर ये कौन है। इतने में वो जो रोशनी थी वो बिल्कुल करीब आने लग गई। तो वो क्या देखता है कि कब्रिस्तान से एक दरमियाने से कद का शख्स बाहर निकला। उसके हाथों में टायर चेंज करने वाले टूल्स भी थे। वो आया और आकर ये कहने लगा कि आप लोगों की गाड़ी का टायर ब्रस्ट हो गया है, तो मैं इसको अभी चेंज कर देता हूँ। हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, इसको कैसे पता चल गया कि हम लोगों की गाड़ी का टायर ख़राब हुआ है, ये हम लोग यहाँ पर इसलिए खड़े हैं। खैर जो भी था, उस वक्त हम लोगों के पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं। हम लोगों ने उसकी हेल्प ली। उसने विदिन अ मिनट गाड़ी का टायर चेंज कर दिया और ये कहा कि अब आप लोग यहाँ से जितनी जल्दी होता है चले जाएं, ये रास्ता बहुत ज़्यादा वीरान और सुनसान है। हम लोगों ने उसको थैंक यू बोला और ये कहा कि अगर वो कोई पैसे ले ले, कोई सर्विस चार्जेस ले ले, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और हम लोगों में से किसी से कुछ भी नहीं लिया। ड्राइवर गाड़ी में बैठा। अभी ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट नहीं की थी तो वो शख्स जो था वो रोड पर जाने के बजाय दोबारा कब्रिस्तान की तरफ चला गया। हम लोग हैरान होकर उसको देखने लगे कि ये फिर से कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। अभी वो गेट के पास से पहुंचा था तो गायब हो गया। जैसे ही वो गायब हुआ हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। फिर हम लोग वहाँ पर रुके नहीं, जितनी जल्दी हो सकता था हम लोग वहाँ से निकल पड़े। हम लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि हम लोगों की हेल्प करने वाला वो कोई नेक जिन था या कोई अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने हमारे लिए कोई मदद भेजी थी। फिर हम लोग वापस आ गए। हम लोगों के वो जो रिलेटिव्स थे जिनके घर हम लोग गए थे, उनसे भी हम लोगों ने ये सारी बात शेयर की। तो उन लोगों का ये कहना था कि इसीलिए ये रास्ता रात के टाइम सुनसान और वीरान होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात का बसेरा है और वो जिन्नात अपना आप ज़ाहिर करते हैं। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने मैनचेस्टर से शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। लिसनर्स, मैंने कुछ स्टोरीज़ कल वाली रिपीट इसलिए की है कि कल आप लोगों को मेरी वॉइस की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। जब मैंने स्टोरी पोस्ट कर दी उसके बाद मुझे उसके साउंड का पता चला। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फॉर दैट। इसलिए मैंने वो स्टोरीज़ रिपीट की है कि आज आप लोग उन स्टोरीज़ को एंजॉय कर सकें। बाकी की जो कल की स्टोरीज़ हैं वो मैं फ़र्दर किसी और एपिसोड में उनको भी ऑन एयर करूँगी, उनको भी आप लोग ज़रूर एंजॉय करिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानियाँ कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nosheervir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जो लोग अपनी वॉइस में अपनी स्टोरी ऑन एयर करवाना चाहते हैं वो मुझे वॉइस मेल सेंड करें। इंशाल्लाह आपकी वॉइस में आपकी स्टोरी ऑन एयर होगी। कल आप लोगों के लिए हॉरर नॉवल भी स्टार्ट हो रहा है, उसको ज़रूर विज़िट करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।